श्रीनगर में जम्मू कश्मीर पुलिस के लश्कर तैयबा के एक वांटेड आतंकवादी का पोस्टर सार्वजनिक स्थानों पर चिपकाया गया है। पोस्टर में आतंकवादी लतीफ भट्ट की तस्वीर और उसका पूरा विवरण जारी किया गया है। पुलिस ने इसकी गिरफ्तारी में मदद करने वाले भरोसेमंद जानकारी देने वाले के लिए 15 लाख रुपए के नकद इनाम की घोषणा की है। पुलिस का कहना है कि सूचना देने वाले की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी। पुलिस के मुताबिक लतीफ भट्ट अनंतनाग में एक पुलिस कांस्टेबल और कुलगाम में 2 मजदूरों की हत्या के मामले में वांटेड है। हम इस श्रीनगर में मौजूद है और यहाँ पर जम्मू कश्मीर पुलिस ने वांटेड टेररिस्ट का जो पोस्टर है ये चस्पा किया है और इस पर कैश रिवार्ड रखा है और किसी भी शख्स जो भी इसकी इंफॉर्मेशन पुलिस को देगा उसको ये कैश रिवार्ड दिया जाएगा। आपको बता दें इसका जो नाम है लतीफ भट्ट है, जो पहले अनंतनाग जो आतंकी हमला है उसमें मुलवस था, उसके बाद जो कुलगाम में आतंकी हमला हुआ था, ये जो लतीफ भट्ट है ये इन दोनों आतंकी हमलों में मुलवस था। और जम्मू कश्मीर में खासकर वादी कश्मीर में जम्मू कश्मीर पुलिस या दीगर जो सिक्योरिटी एजेंसी है वो अलर्ट पर है और तलाशी इस शख्स की है। ये जो मोहम्मद लतीफ भट्ट है इसकी तलाश जम्मू कश्मीर पुलिस और दीगर जो सिक्योरिटी एजेंसियां हैं उनको है। और बताया जा रहा है कि ये जो लतीफ भट्ट है जो आतंकी हमले हुए पहले अनंतनाग में उसके बाद कुलगाम में, उन हमलों में ये जो लतीफ भट्ट है ये मुलवस है। हालांकि पुलिस ने जो पोस्टर है इस पर पूरी इसकी तफसील दी है। इसका नाम मोहम्मद लतीफ भट्ट, इसके फादर का नाम मुश्ताक अहमद भट्ट, ये खरीमान चैदर कुलगाम का रहने वाला है, इसकी एज 22 साल है और ये अभी लश्कर तैयबा जो बैनर ऑर्गेनाइजेशन है उसके साथ मुलवस है। और पुलिस स्टेशन कुलगाम में जो है इसके खिलाफ FIR दर्ज है। हालांकि पुलिस ने लिखा है, पुलिस ने नंबरात भी यहाँ पर दिए हैं, व्हाट्सएप नंबर, टेलीग्राम ID और जो कॉलिंग नंबर है वो तक दिए हैं। और यहाँ पर वाज़ह लिखा है जो भी शख्स इसके बारे में पुलिस को जानकारी देगा उसकी जो सूचना है या उसके जो वेयरअबाउट्स है उनको गुप्त रखा जाएगा, उनको राज रखा जाएगा और किसी भी तरह से उसकी जो इंफॉर्मेशन है किसी को पता नहीं चलेगी। कैश रिवार्ड रखा गया है और पुलिस ने लोगों से अपील की है कि अगर किसी को इसके बारे में कोई भी इत्तला हो तो जो दिए गए नंबरात है उन पर वो राब्ता कर सके और उसकी जो जानकारी है वो राज रखी जाएगी। अभाक्षा के साथ आबिद हुसैन, न्यूज़ 18 श्रीनगर। पुंछ जिले के मेंढर के मनकोट सेक्टर में सेना ने एक संभावित खतरे को समय रहते टाल दिया। चौकी सागरा इलाके में गुरुवार को 2 पुराने और जंग लगे मोर्टार शेल बरामद किए गए, जिन्हें सेना ने सभी सुरक्षा मानकों का पालन करते हुए सुरक्षित तरीके से नष्ट कर दिया। अधिकारियों के मुताबिक दोनों मोर्टार शेल को नियंत्रित विस्फोट के जरिए निष्क्रिय किया गया। इस पूरी कार्रवाई के दौरान इलाके की सुरक्षा सुनिश्चित की गई। सेना की इस सतर्क कार्रवाई से इलाके में संभावित खतरे को पूरी तरह से टाल दिया गया। जनाब 21 तारीख को ये पास चली है तो आगे मकान भी आ गया, कुछ डैमेज हो गए, कुछ आगे और भी टूट फूट गए, तो रहने की जगह भी नहीं है, ना कोई टेंट है ना कुछ भी है। 2 टेंट देते छोटे छोटे इधर ऊपर जो जिन्होंने मकान पहला आया तो कोई राशन नहीं, कोई कुछ नहीं। जरूरी सबसे जगह रहने के लिए जगह होनी चाहिए। तो नीचे वाले सर जो मकान है वो भी डैमेज हो गए हैं, इधर भी सब मकान खत्म हो गए सर, ना जमीन ना मकान ना वाटर टैंक कुछ भी नहीं बचा हमारे पास। और हमारे मंत्री जो हैं कैबिनेट मिनिस्टर साहब वो आए हैं आदि रोड में आके, इधर से हाईवे रोड पे आए, मतलब आके वापस चले गए हैं। अभी तक कोई हमारे पास नहीं आया, ना हमारी हेल्प की है किसी ने और ना ही कोई मौके पे आया है। तो अब क्या आपकी मांग सर हमारी मांग यही है कि हमें रहने के लिए रिहायशी जगह दी जाए, महफूज जगह दी जाए। हमारे पास लाइट का निज़ाम नहीं है, वाटर का कुछ नहीं है, कहाँ जाएंगे हम। आके मैं मुतासरीन से भी मिला हूँ, मेरे सीनियर साथी नज़ीर साहब, सईद साहब, फैंसी जी और दूसरे हमारे जितने भी साथी थे पहले भी उन्होंने यहाँ विजिट किया था लोकल इंतज़ामिया के साथ। लोकल इंतज़ामिया ने पूरी असेसमेंट कर ली है, यहाँ लोगों को टेम्परेरीली शिफ्ट भी कर दिया गया है। और आज जो मेरे साथ डिपार्टमेंट्स थे उनको भी डायरेक्शन दे दी गई कि यहाँ का बिजली पानी इसकी रेस्टोरेशन हो। स्कूल जो डैमेज हो चुका है उसके लिए फ़िलहाल एक काम चलाने के लिए 10 लाख रुपया जो है मैंने CDF से यहाँ देने का अनाउंसमेंट की है और उसका भी डिपार्टमेंट को ये कहा है कि टेंडर लग जाएगा ताकि हमारे बच्चों की पढ़ाई ज़ाया ना हो
और बाकी भी जो इसका यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम ठीक करना है, स्लोप स्टेबलाइजेशन पे काम करना है, उसके लिए भी डिपार्टमेंट्स को कह दिया है। मैं इस समय मेंढर के दूर दराज इलाका सड़ूती में मौजूद हूं, जहां पिछले लगातार 17 दिनों से यहां पर लैंड सिंकिंग हो रहा है और लैंड सिंकिंग की जद में आने से 3 मकानात और एक स्कूल पूरी तरह से जो है तबाह हो गए हैं, जबकि 15 से ज़्यादा मकानात को जुज़वी तौर पर नुकसान पहुंचा है। एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से यहाँ पर जो लोग जो जितने भी घर यहाँ इसकी जद में आ रहे थे, इस लैंड सिंकिंग की जद में आ रहे थे, तो उन लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया है, जबकि यहाँ पर लोगों की ज़मीनें जो हैं वो पूरी तरह तबाह हो चुकी हैं और जो पेड़ हैं वो पूरी तरह जो है वो सारे यहाँ पर टूट चुके हैं। और यहाँ पर लोगों को आज भी जो है लोगों को तरह तरह की जो है मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर ना ही बिजली है, ना ही पानी की सहूलियात यहाँ पर मैसर की गई है। नाज़िम अली, न्यूज़ 18, जबड़ा, मेंढर। आगे बढ़ेंगे। जम्मू के जाने माने डॉक्टर नीरज शर्मा ने पीडीपी प्रेसिडेंट महबूबा मुफ्ती के खिलाफ पक्का डंगा पुलिस स्टेशन में राष्ट्रीय झंडे के कथित अपमान को लेकर एक पुलिस कंप्लेंट दर्ज कराई है। डॉक्टर शर्मा ने आरोप लगाया कि हाल ही में एक प्रोटेस्ट के दौरान महबूबा मुफ्ती ने तिरंगा उल्टा पकड़ा था। उन्होंने दावा किया कि यह काम जानबूझकर किया गया लगता है। डॉक्टर शर्मा ने कहा कि यह पाकिस्तान के पक्ष में सोच को दिखाता है। उन्होंने सभी राजनीतिक पार्टियों से इस घटना की निंदा करने और महबूबा मुफ्ती के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है। पीडीपी अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती के खिलाफ कंप्लेंट रजिस्टर की गई है और जिन्होंने कंप्लेंट रजिस्टर की है वो पेशे से डॉक्टर भी हैं, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। डॉक्टर नीरज मेरे साथ मौजूद हैं। सर, क्या वजह थी कंप्लेंट रजिस्टर करने के पीछे? देखो, ऐसा है, 4 अगस्त 2026 रात को 9 बजे से लेके आगे 11-12 बजे तक इंटरनेशनल, नेशनल, सोशल, डिजिटल सारे मीडिया पे एक तस्वीर वीडियो चल रहा है जिसमें हमारी माननीय जो पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती जो हैं, उन्होंने अष्टवाइल जम्मू एंड कश्मीर रियासत का झंडा तो सीधा पकड़ा है और लेफ़्ट हैंड में पकड़ा है उन्होंने भारतीय तिरंगा झंडा, जो हमारा मान, सम्मान, गौरव, सिर का मुकुट है, उसको उन्होंने उल्टा पकड़ा हुआ था। कोई 1 मिनट 2 मिनट के लिए नहीं, लगातार जितनी देर उनकी प्रोटेस्ट चली है उस पर उन्होंने ऐसे पकड़ा था। माननीय महबूबा मुफ्ती जी पूर्व मुख्यमंत्री रही हैं, मल्टीपल टाइम्स मेंबर पार्लियामेंट रही हैं, मेंबर लेजिस्लेचर असेंबली रही हैं। अगर ऐसा माननीय व्यक्ति अगर वो हमारे राष्ट्रीय ध्वज का तिरस्कार करेगा, उसका अपमान करेगा, तो उसके लिए कानून को तो संज्ञान लेना चाहिए। और मैं हैरान हूँ, कोई भी भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, इनमें से कोई जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं इनमें से कोई भी आगे नहीं आया। तो हमें मजबूर होकर फिर शाम को कोई अराउंड 3 PM हमें ये एक फॉर्मल कंप्लेंट जो है वो फाइल करनी पड़ी। और कटंगा पुलिस थाने में आपने कंप्लेंट रजिस्टर करवाई है, क्या कुछ उसमें आपने मैंने लिखा है जो ये प्रिवेंशन ऑफ डिसऑनर टू द नेशनल ऑनर्स एक्ट है 1971, उसकी सेक्शन 2 एक्सप्लेनेशन 4 का जो लास्ट सब सेक्शन L है वो कहता है इंटेंशनली डिस्प्लेइंग द ट्राइकलर अपसाइड डाउन विद द सैफरन डाउन इज अ कॉग्निजेबल ऑफेंस। और ये पहली बार नहीं किया है, इन्होंने झंडे का तिरस्कार 2 साल पहले भी किया था, उसके तब भी कंप्लेंट्स हुई थी इनके खिलाफ। बार बार इन्होंने तो यहाँ तक कहा था, पीडीपी की अध्यक्षा जो माननीय हमारी पूर्व मुख्यमंत्री रही हैं, इन्होंने कहा था कि अगर आप 370 हटाएंगे तो वादी में कोई झंडा नहीं उठाएगा, तिरंगा नहीं उठाएगा। तो वादी में ना कोई तिरंगा उठाएगा तो आप क्या उल्टा उठा के उसका अपमान करेंगे? और देखो, ये सोची समझी साजिश है, क्योंकि इनको पता था कि 4-5 अगस्त को पूरी दुनिया की नज़रें जो है कश्मीर पे रहेंगी। नेशनल मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया, सोशल, डिजिटल जितने प्लेटफॉर्म हैं सबकी नज़र इन पे थी और इन्होंने जानबूझ के उसको पकड़ा, अगर उल्टा पकड़ा। अगर ये सब इनको करना है तो ये भारतीय होने के काबिल नहीं है फिर। और मुझे लगता है हमने कंप्लेंट की है एज ए नेशनलिस्ट, एज ए देशभक्त होने के वजह से मैंने कंप्लेंट की है और मैं बहुत आहत हुआ हूँ इससे, और कोई भी राष्ट्रभक्त जो होगा वो आहत हुआ होगा। इस तिरंगे को सीधा रखने के लिए, ऊंचा रखने के लिए कितने लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं। 4 जंगें हो चुकी हैं हमारी, एक चाइना के साथ, 3-4 पाकिस्तान के साथ। तो अगर हमारे लोगों का लहू जिस तिरंगे को सीधा और ऊंचा रखने में लगा है तो ये तो उसका अपमान है। तो इस पे के लिए पुलिस को संज्ञान लेना चाहिए। अब तो कंप्लेंट है, मैंने लॉ की कॉपी भी दी है, फोटोज भी दिए हैं और मुझे लगता है इस पे रजिस्टर्ड की है आपकी कंप्लेंट।
रजिस्टर्ड मैंने दी है, रिसीट ली है उन्होंने, रिसीट नंबर दिया है हमें। अगर वो नहीं करेंगे तो हम आगे का देखेंगे क्या करना है। बाकी पार्टियों को भी इसमें एक्शन लेना चाहिए, आपको क्या लगता है? बिल्कुल लेना चाहिए। देखो, भारत माता की जय बोलना, आप तिरंगा लेके बाहर निकलना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसी तिरंगे का कोई अपमान कर रहा है तो आपको आगे आना चाहिए। ये पॉलिटिक्स का मसला ही नहीं है। कोई किसी भी पार्टी का बंदा अगर इसकी बेगुरमती करता है हमारे राष्ट्रीय ध्वज की, तो सारी पार्टियों को, सारे देशभक्तों को इकट्ठे होकर आगे आना चाहिए। तो जिस तरह से उल्टा जो है तिरंगा झंडा पकड़ा महबूबा मुफ्ती ने 4 अगस्त को, वो जो वीडियोस है वो हर जगह जो है वो आप देख सकते हैं। तो उसके बाद जो है जो भावनाएं हैं वो आहत हुई हैं। जो राष्ट्रभक्त लोग हैं उनकी तरफ से अब कंप्लेंट भी दर्ज करवाई गई है और कार्रवाई की मांग की गई है। राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू।